साल 1954, डेट 6 मई। दोस्तों, इस दिन कुछ ऐसा हुआ था जिसने स्पोर्ट्स वर्ल्ड में खलबली मचा दी थी। हुआ ये था कि सर रोजर बैनिस्टर ने 4 मिनट में माइल रन को पूरा कर लिया था। इसके पहले ये रिकॉर्ड लगभग 30 से 40 साल तक बना हुआ था और किसी ने भी इसको 4 मिनट के अंदर अंदर पूरा नहीं किया था। मेडिकल वर्ल्ड का कहना ये था कि ह्यूमन बॉडी इस तरीके की डिज़ाइंड ही नहीं है, हमारे लंग्स स्पेशली इस तरीके के बने ही नहीं हैं कि इसको 4 मिनट के अंदर अंदर पूरा किया जा सके। उससे भी बड़ी खलबली तब मची जब सर रोजर बैनिस्टर के रिकॉर्ड को 46 दिन के अंदर कई लोगों ने तोड़ा। द रिकॉर्ड वॉज ब्रोकन बाई सेवरल पीपल विद इन 46 डेज। जो रिकॉर्ड 40 साल तक नहीं टूटा, वो एक इंसान के पूरा करते ही कई लोगों ने 46 दिनों में तोड़ दिया। रीज़न इसका क्या था? लोगों ने सेल्फ इमेज को समझा, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में जाना और लोगों ने अपने सेल्फ अवेयरनेस के बारे में जानना स्टार्ट कर दिया। हमें भी कुछ ऐसा ही करना है कि ये समझना होगा कि क्यों ऐसा होता है, हमारे रिजल्ट्स क्यों ऐसे आते हैं और क्या हम अपने रिजल्ट्स को चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखें, बीच में किसी भी पार्ट को मिस नहीं करें। टू स्टार्ट विथ हम देखते हैं स्ट्रेस और सक्सेस के बीच में एक बहुत यूनिक रिलेशन होता है। अगर आपसे स्ट्रेस हैंडल नहीं हो रहा तो ये मान कर चलिए कि आपसे सक्सेस भी मैनेज नहीं होगा। ये एक प्रूवन ट्रूथ है। स्ट्रेस ह्यूमन लाइफ की एक रियलिटी है। इसको आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे आपकी लाइफ उतनी आसान हो जाएगी। क्योंकि जिनके साथ प्रॉब्लम्स नहीं है, जिनके साथ स्ट्रेस नहीं है, अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली, वो या फिर तो सेमेटरीज में है या वो हमारे साथ है नहीं। तो जब तक लाइफ हमारी चलती रहेगी स्ट्रेस बना रहेगा। हमको इससे डील करने का तरीका खोजना होगा। अभी लोग सेल्फ हेल्प की तरफ और मोटिवेशनल वीडियो की तरफ बहुत जा रहे हैं। सेल्फ हेल्प बुक्स जो होते हैं, क्या ये रियली आपको हेल्प करते हैं या हम इसको पढ़ते हैं और 2 दिन के बाद हम वही बन जाते हैं जो इस बुक को पढ़ने के पहले थे? वी केम बैक टू द ओरिजिनल स्टेट फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड। और ये मोटिवेशनल वीडियोस जो होते हैं, क्या ये एक तरीके के फील गुड प्रेजेंटेशंस हैं या इससे कुछ फ़ायदा होता है? इसमें ये बताया जाता है बिलीव यू कैन। एक स्टूडेंट, एक इंसान अपने पर बिलीव कैसे करेगा जब वो पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड है? ही इज़ फुल ऑफ डाउट्स। हाउ कैन वी एक्सपेक्ट दैट ही कैन बिलीव इन हिमसेल्फ और हर सेल्फ? इसमें बताया जाता है फेस योर फियर्स। कैसे हम अपने फियर्स को फेस करेंगे जब हमारे अंदर कंफ्यूजन है, हम तैयार हैं, हमारे पास रिसोर्स नहीं है। सेट योर माइंड टू विन, बट हाउ डू यू सेट आवर माइंड टू विन? ऐसी ही कुछ चीज़ों को हम एड्रेस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। फोकस रहना, पॉजिटिव रहना, खुद पर बिलीव रखना और ओवर थिंकिंग नहीं करना, ये सारी चीज़ें हम शुरू से सुनते आए हैं। वी ऑल नो दीज थिंग्स दैट इफ़ यू फॉलो दिस पर्टिकुलर थिंग यू विल सक्सीड। सो बेसिकली मेरा कहना ये है दैट यू नो व्हाट टू डू बट यू डोंट डू इट। यू आर नॉट डूइंग दिस। इसका रीज़न होता है। इसके लिए फॉर अ लास्टिंग चेंज इन योर लाइफ देयर मस्ट बी अ लास्टिंग चेंज इनसाइड यू, नॉट आउटसाइड यू। अगर आउटसाइड आप चेंज करेंगे बगैर खुद को बदले तो जो मोटिवेशन है उसका रिजल्ट कुछ ऐसा ही आएगा जो आप अभी देख रहे हैं। रीज़न इसका ये होता है कि हमारी जो पर्सनैलिटी होती है, ये हमारी एकेडमिक परफॉर्मेंस, हमारी 10th की मार्कशीट, हमारे 12th की मार्कशीट, 7th, 8th, 9th में जो हमारा एकेडमिक परफॉर्मेंस था, ये हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा असर डालता है जो कि होना नहीं चाहिए। इट वॉज जस्ट अ प्रोसेस ऑफ नॉलेज ट्रांसफ़र फ्रॉम योर टीचर टू यू। ये प्रोसेस हो सकता है अच्छे से नहीं हुआ हो, आप कहीं ज़्यादा कैपेबल हों, तो कभी भी इन डॉक्यूमेंट्स को अपना बेस मत बनाइए। आपके स्कूल डेज, आपके बचपन के दोस्त, आपके अभी के दोस्त, आपकी फैमिली, ये सारे मिलके आपकी पर्सनैलिटी बनाते हैं। और ये जो पर्सनैलिटी हमारी होती है, यही हमारी पर्सनल रियलिटी बनाती है। याद रखिए, पर्सनल रियलिटी वो लाइफ है जो आप अभी जी रहे हैं इस वक्त। अगर आप बहुत खुश हैं तो ये आप अपनी पर्सनैलिटी की वजह से हैं। अगर आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो ये भी आपकी पर्सनैलिटी की ही देन है। तो हमको अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना है। वी नीड टू वर्क इनसाइड। पर्सनल रियलिटी विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। अगर हम खुद पे काम करेंगे तो हमारी जो पर्सनल रियलिटी है वो खुद ब खुद बदल जाएगी। साइको साइबरनेटिक्स मैक्सवेल माल्ट्स की एक बुक है, जो प्रेसिडेंट हैं साइको साइबरनेटिक फाउंडेशन की। मैंने इस बुक को लगभग 7 से 8 बार पेज टू पेज पढ़ा है और हर बार मुझे इसमें कुछ नया सीखने को मिला है। बेसिकली ये बुक बताती ये है कि हमारे दिमाग में हमने अपना एक सेल्फ इमेज बना करके रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके दिमाग में सेल्फ इमेज है एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को लेकर के कि मैं इसमें 60% स्कोर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप यकीन मानिए 60% स्कोर कर लेंगे, 70% स्कोर नहीं कर पाएंगे। और इनकेस आपने कर लिया तो आपको लगेगा कि ये एक लक था,
आप वो क्रेडिट खुद को कभी नहीं देंगे। साथ ही आप कभी 50% भी स्कोर नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी बाउंड्री जो है वो 60% पे सेट है। तो हमको हमारा सेल्फ इमेज बदलना होगा। बेसिकली एक विशियस सर्कल ऑफ फेलियर होता है, ये सेम सर्कल विशियस सर्कल ऑफ सक्सेस भी होता है। आप सब बहुत इंटेलेक्चुअली डेवलप्ड हैं और आप इस बात से एग्री करेंगे कि हमारे जो थॉट्स होते हैं ये हमारी लाइफ पर बहुत बड़ा असर डालते हैं। होता ये है कि जो थॉट्स होते हैं ये हमारे अंदर एक तरीके की फीलिंग्स जनरेट करते हैं। ये फीलिंग्स हमारे एक्शंस को बहुत इफेक्ट करते हैं और एक्शन ही वो चीज़ है जिससे हमारे रिजल्ट्स आते हैं। तो अगर हमारे थॉट्स सही नहीं हैं, निगेटिव हैं या डाउटफुल हैं, तो फीलिंग्स हमारी सही नहीं होगी। और अगर फीलिंग्स सही नहीं होगी तो हम अपना 100% या जो हमारी कैपेबिलिटी है उसके अनुसार एक्शन में नहीं पुट अप कर पाएंगे और रिजल्ट ऑब्वियसली अच्छा नहीं आएगा। हम अपने रिजल्ट को देखेंगे, सेम थॉट्स जनरेट होंगे, सेम फीलिंग्स जनरेट होंगी, एक्शन अच्छा नहीं होगा। तो ये एक विशियस सर्कल हमको तोड़ना होगा, क्योंकि चेंज जो होता है, महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशन हैज वंस सेड द ओनली थिंग परमानेंट इज चेंज। तो चेंज इनएविटेबल, चेंज तो होता रहेगा। हाँ, प्रोग्रेस उसके साथ ऑप्शनल होता है। चेंज के साथ आप प्रोग्रेस करें, ये आपके ऊपर है। तो ये जो करंट रिजल्ट्स है, अगर आप इसको अपनी थिंकिंग को कंट्रोल में करने देंगे तो आप सेम रिजल्ट बार बार उसी चीज को क्रिएट करते रहें। तो हमको अपना ध्यान अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके साथ अभी तक जो रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो भूल जाइए उस रिजल्ट्स को और एक नई शुरुआत कीजिए। हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम वो कैसे कर सकते हैं। जब मैंने पहली बार इस पिक्चर को देखा था तो आई लिटरली वॉज स्पीचलेस फॉर गुड 30 to 35 सेकेंड्स और आई सैंक इनटू अ वेरी थॉटफुल प्रोसेस। और फिर मैंने ये समझा कि ये जो पिक्चर है ये बहुत बड़ी बात बता रही है आपके बारे में, हमारे बारे में। और वो ये कि हम अनजान हैं अपनी खुद की कैपेबिलिटीज से, अपने स्ट्रेंथ से, अपने पावर से। हम क्या कर सकते हैं ये हमको खुद नहीं पता। तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ होता है, हम अनजान होते हैं खुद से, क्योंकि हमारा सेल्फ इमेज कुछ और सेट है और हमको अचीव कुछ और करना है। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप बहुत पॉजिटिव हैं, आप बहुत एंथुजियास्टिक हैं, बहुत उत्साहित हैं, आपने कुछ प्रिपरेशन की है और एक बहुत पॉजिटिव माइंडसेट से आप उस रास्ते पर चल पड़े एंड अनफॉर्चुनेटली यू हिट अ डेड एंड। ऐसा इसलिए होता है कि हम मैक्सिमम टाइम हमारे पास एक विजन नहीं होता हमारे फ्यूचर का। हमको ये पता नहीं होता कि एक्चुअली हमारी लाइफ में हमको चाहिए क्या। और जब तक आपको बिल्कुल क्लियरली ये पता नहीं होगा, ये डेड एंड आपको हर बार हिट करता रहेगा। तो उसके लिए हमको ये जानना होगा what do you really want in your life। आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपको अपनी लाइफ से क्या चाहिए। अगर आपके पास इस सवाल का जवाब नहीं है तो आप अपनी लाइफ के हर डोमेन में डेड एंड हिट करते रहेंगे। सेल्फ इमेज आपको बनाना पड़ेगा। इस सेल्फ इमेज से ही आपके स्टैंडर्ड सेट होंगे। ये स्टैंडर्ड्स आपकी क्वालिटी के बार को रेज करेंगे और उसी से आपके रिजल्ट्स अच्छे आने स्टार्ट हो जाएंगे। इसका रीज़न ये होता है कि जब हम एक डिसीजन लेते हैं, व्हेन वी टेक अ डिसीजन कि ये मेरा टारगेट है, मुझे अभी ये नहीं पता कि ये कैसे होगा लेकिन ये मैं करूँगा। आप किसी भी नोन पर्सनैलिटी की ऑटोबायोग्राफी उठा के देखिए जिसने अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अकॉम्प्लिश किया है। शुरू में ये किसी को नहीं पता था कि वो कैसे करेंगे। हाँ, उनको ये पता था कि दैट दे आर गोइंग टू डू इट। और होता ये है कि ये मैं नहीं जानता, बट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट, आई हैव फेल्ट दिस, कि व्हेन यू मेक अ क्लियर डिसीजन, अ क्लियर कट डिसीजन, एक यूनिवर्सल फ्लड गेट्स जो होते हैं वो आपके ओपन हो जाते हैं आपके, और ये सारे रिसोर्स आपको ला करके देते हैं जो आपको चाहिए। और ये कई बार बहुत इम्पॉसिबल सा लगता है हमको कि ये ऐसा कैसे हो गया। हमारा सेल्फ इमेज जो है उसकी वजह से कभी कभी हम ये बोलते हैं कि ये एक कोइंसिडेंस था। इट वॉज नॉट अ कोइंसिडेंस, इट वॉज पावर ऑफ योर डिसीजन। आपने जो डिसीजन लिया ये उसका पावर था। तो आपको ऐसा कुछ करना होगा। आप एक डिसीजन लीजिए, पहले आप डिसाइड कीजिए व्हाट डू यू एग्जैक्टली वांट इन योर लाइफ। टेक अ फर्म डिसीजन दैट आई एम गोइंग टू डू इट। मुझे ये नहीं पता कि ये कैसे होगा बट आई एम गोइंग टू डू इट एंड देन सी द मिरेकल ऑफ लाइफ। उसके लिए चाहिए आपको एक प्लान ऑफ एक्शन। तो हम जब खाली बैठते हैं तो एक हम विशफुल थिंकिंग मोड में चले जाते हैं। तो दोस्तों, जितनी एनर्जी किसी चीज़ को पाने के लिए विश करने में लगती है
उससे कहीं कम एनर्जी एक प्लान ऑफ एक्शन बनाने में लगती है। तो क्यों ना हम एक प्लान ऑफ एक्शन बनाएं। मेक अ लिस्ट ऑफ योर स्ट्रेंथ। एक लिस्ट बनाइए, अभी इस वीडियो को देखिए और एक लिस्ट बनाइए अपने स्ट्रेंथ्स की, और एक लिस्ट बनाइए साथ साथ आपके डिस्ट्रैक्शंस की। आप समय लीजिए, जितना समय आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका बेस बनना तैयार होगा। इस लिस्ट को बनाइए, गो थ्रू द लिस्ट मे बी कपल ऑफ टाइम्स, ट्वाइस थ्राइस। आप इस लिस्ट को देखिए और उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि हम कैसे इस लिस्ट पर काम करेंगे। लेकिन ये लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। एक बात का ध्यान आप हमेशा रखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि ये चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट इन योर लाइफ, बिकॉज यू कैन नॉट प्लान फॉर योर डे until you have a plan for your life। अगर आपके जीवन का कोई प्लान नहीं है, कोई गोल नहीं है, तो आपके डे टू डे बनाने वाले गोल्स उस अलाइनमेंट में नहीं रहेंगे और इसको अचीव करने में आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। क्योंकि एक डेडलाइन सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। स्टूडेंट्स को मोटिवेशन नहीं चाहिए, बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ, उनको डायरेक्शन चाहिए। आपका जो करंट स्टेटस अभी है, जो रिजल्ट्स हैं आपके, ये आपके चुने हुए चॉइसेस और करंट स्टैंडर्ड की वजह से हैं। आपके करंट स्टैंडर्ड्स और चॉइसेस और आपके रिजल्ट, ये परफेक्ट मैच हैं और ये हमेशा परफेक्ट मैच ही रहेंगे। रेज योर स्टैंडर्ड एंड मेक बेटर चॉइसेस, योर रिजल्ट्स एंड योर करंट स्टेटस विल ऑटोमेटिकली राइज। तो दोस्तों, मेरा ये मानना है, इफ नथिंग चेंजेस नथिंग चेंजेस। अगर कुछ नहीं बदलेगा तो कुछ भी नहीं बदलेगा। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो आपके अंदर चेंज आपको खुद को लाना पड़ेगा। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लानी पड़ेगी। आप दो चीजें करके देखिए एंड आई बेट योर लाइफ विल चेंज इन अ सेकेंड। टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। अपनी लाइफ की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लीजिए। और दूसरा, मेक अ डिसीजन, जो अभी हमने डिस्कस किया। आने वाले समय में हम देखेंगे कि फोकस क्या होता है, बीइंग पॉजिटिव का एक्चुअल मतलब क्या होता है, सेल्फ बिलीव क्या चीज़ है, ओवर थिंकिंग से हम कैसे बच सकते हैं, और ये फियर ऑफ अननोन जो हमको लगते रहता है, एक तरीके का डर, लेकिन हम क्यों डर रहे हैं ये हमको पता नहीं होता। इस पर डिस्कस करेंगे। और सोशल मीडिया, कई लोग बोलते हैं सोशल मीडिया नहीं यूज़ करना चाहिए। मैं कभी नहीं बोलता ये। मैंने आज तक कभी किसी को सोशल मीडिया यूज़ करने से मना नहीं किया। क्यों नहीं किया, हम इसको डिस्कस करेंगे। हम फिर मिलेंगे। दिस इज अमित ऋषि साइनिंग ऑफ। मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। सी यू गाइस।